रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा ना ज़हीर मुझ पे तशद्दुद करता है, ना ही ज़हीर की माँ नूर मुनीर। मैं वही कहूँगी, वही करूँगी जो ज़हीर मुझे कहेगा। जलील नेक्ससी ज़ारा काज़मी का एक नया लेटर पंडारे बॉक्स से निकाल के सामने लेकर आ गया है। मुझे मेहदी काज़मी के घर किसी सूरत नहीं पे जाना, मुझे वहां पर जान का खतरा है, मुझे वहां मार दिया जाएगा। मुझे ज़बरदस्ती जो है बाबा अपने साथ घर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ज़हीर से मिलना है, हर हाल में ज़हीर के साथ जाना है। मुझे कराची नहीं रुकना, मुझे ज़हीर के साथ शेल्टर होम से सीधा लाहौर जाना है। अदालत में झूठ बोलकर मेहदी काज़मी मुझे ले भी गए तो मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हक है, मैं वो करूंगी और सच्चाई दुनिया के सामने बताऊंगी। ज़ारा काज़मी का जी सच सामने आ गया है। मेहदी अली काज़मी की बेटी अपने वालिदैन के घर नहीं जाना चाहती। ये अब एक नया दावा निकल के सामने आया है। ये दावा जलील नेक्सस का है और इसे साबित करने के लिए वो ज़ारा काज़मी के लिखे गए लेटर्स को जो है वो झूठा करार दे रहे हैं, जो कि मेहदी अली काज़मी ने जमा करवा दिए इस वक्त अदालत में, जिसके हवाले से उन्होंने बताया है कि ज़ारा काज़मी ने लेटर्स लिखे हैं, खतूत लिखे हैं और अदालत से इल्तिजा की है कि हर हाल में जो है मुझे मेरे बाबा के साथ घर में भेजा जाए। ये जो है लेटर्स अदालत में जमा करवाए गए हैं। कुछ बर्थडे कार्ड्स भी लिखे गए हैं जो ज़ारा काज़मी की जानिब से अपने बाबा को लिखे गए। लेकिन अब एक नया दावा निकल के सामने आता है कि बच्ची जो है उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, मेहदी अली काज़मी के साथ वो नहीं जाना चाहती। इस बात में कोई शक नहीं कि ना सिर्फ ज़ारा काज़मी की बहुत सारी वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इन लोगों के पास है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इन्होंने साइन करवा के रखी हुई हैं। मैं अगर ये कहूँ कि ब्लैंक पेपर्स को इन्होंने बच्ची से सिग्नेचर करवा के रख लिए थे जब बच्ची लाहौर में थी, ताकि वक्त आने पर इसको इस्तेमाल किया जाए। जो मक्कार और अय्यार किस्म के लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत आगे चलता है और इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। इनको पता था कि बच्ची को हमने ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो और उसकी रिकॉर्डिंग्स तो बना ली हैं, लेकिन अगर बच्ची कहीं पर हैंकी पैंकी करती है या अपने वालिदैन को बता देती है, कुछ भी होता है, तो उन्होंने जो है कुछ ब्लैंक पेपर्स पे बच्ची से दस्तखत करवा लिए थे, बच्ची का अंगूठा लगवा लिया था ताकि उसको ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए। अच्छा जी, अब ये भी जल्द पता चल जाएगा कि जितनी भी शर्मनाक वीडियोस हैं वो आखिर किसके कहने पे बनाई गई, ज़ारा काज़मी को क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़ारा काज़मी ने ज़हीर के हक में कोई लेटर शेल्टर होम से लिखा भी है तो वो अदालत में आखिर अब तक पेश क्यों नहीं किया गया। दावा किया जा रहा है कि जी मुख्तलिफ लेटर्स लिखे गए हैं और ज़हीर के हक में लिखे गए हैं। ये कहा गया है कि मेरे वालिद मुझे ज़बरदस्ती जो है यहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे मेरा मतलब गलत बयान दुनिया के सामने पेश कर रही है। मैं नहीं जाना चाहती अपने वालिदैन के साथ, लेकिन वो मुझे फोर्स कर रहे हैं। मेरी जान को ख़तरा है कराची में, इस शेल्टर होम से मैं सीधा लाहौर वापस आना चाहती हूँ। तो ये वो लेटर है जो जलील नेक्सस इस वक्त जो है वो दुनिया के सामने रख रहा है, बता रहा है कि जी इस तरह के लेटर्स जो हैं उनको मौसूल हुए, यानी कि कुकड़ी जो कि इस नेटवर्क की, इस नेक्सस की करता धरता है, उसको ये डायरेक्ट मिले हैं। अब मेरा ये एक सवाल है कि अगर इस तरह के कोई भी लेटर्स जो हैं वो शेल्टर होम से लिखे गए हैं और कुकड़ी को मिलते हैं तो वो अभी तक अदालत में पेश क्यों नहीं किए गए। मेहदी काज़मी को जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं वो ज़्यादा लेटर्स जो हैं वो कोर्ट में सारे पेश कर दिए गए हैं, कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं, जिसमें बच्ची ने खतूत लेकर कहा है कि वो घर वापस जाना चाहती है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि इसके अलावा बच्ची ने जो कार्ड्स बनाए हैं वो भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए गए हैं। तो मेरी प्यारी कुकड़ी आंटी, मुझे सिर्फ ये बताया कि जो लेटर्स जो है तुम ज़ारा काज़मी के नाम से मंसूब कर रही हो, दिखा रही हो, तो वो अभी तक तुमने कोर्ट में क्यों नहीं पेश किए। वो कराची से कबूतर तो नहीं है ज़्यादा मेरे ख्याल में, हाँ मैंने तो कौवे देखे हैं। तो वो जो कराची के शेल्टर होम से कौवे के थ्रू लेटर तुम्हारे घर के बाहर आता है, तो वो लेटर जो है अभी तक अदालत में क्यों नहीं जमा करवाया गया, क्यों उसका ढंडोरा पीटा जा रहा है बैठ के। लेटर्स हैं, लेटर्स हैं, लेटर्स हैं, क्योंकि तुम लोग को पता है कि जब राइटिंग एक्सपर्ट राइटिंग चेक करेंगे तो डेफिनेटली उसमें पता चल जाएगा कि ये लेटर कुकड़ी तुम्हारे हाथों का लिखा गया है या कौवे का लिखा गया है। तो डेफिनेटली तुम लोग क्या कर रहे हो कि घर पे बैठ के रोना पिटना डाल रहे हो कि लेटर है हमारे पास। अगर इन लेटर्स में ज़रा भी सच्चाई है, जो कि शेल्टर होम से निकल के पता नहीं कैसे शेल्टर होम से, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आ गए, फिर कौवे के थ्रू ही आए होंगे। कौवे वहाँ पे जो है वो प्यार का पैगाम पहुंचाते हैं, तो वो ये प्यार का पैगाम तुम तक लेकर पहुंच गए होंगे। तो इन्होंने अदालती रिकॉर्ड का इसको हिस्सा नहीं बनाया। शेल्टर होम कराची से कौन सा कौवा जो है वो लेटर लेता है, सीधा लाहौर तुम्हारी गोद में आकर गिर जाता है। ये लेटर्स कराची की अदालत में अभी तक पेश क्यों नहीं किए गए। ज़ारा काज़मी ने जी क्या लिखा है, वो किससे प्यार करती है, वो किसके साथ जाना चाहती है, उसके साथ क्या जुल्मो सितम जो है वो कराची के शेल्टर होम में हो रहे हैं, ये तो खैर अब अदालत डिसाइड करेगी।
ये तुम्हारे पास इसका इख्तियार नहीं है। तो सबूत अगर तुम्हारे पास है तो डेफिनेटली तुमको अदालत में जाना चाहिए था। जलील नेक्सस अदालतों से पहले दिन से मफरूर है, अदालतों से भागते हैं। बच्ची को अगवा किया, बच्ची गायब हो गई, उसको लेकर घूमते फिरते रहे, अदालत बार बार बुला रही थी, ये लोग नहीं आते। पाकिस्तान भर में पुलिस इनको ढूंढती है लेकिन ये मुसलसल गायब रहते हैं। 2 महीने बाद अचानक से ये सिंध हाई कोर्ट में आ जाते हैं। अब ज़ारा काज़मी शेल्टर होम कराची में है और लेटर्स पहुंच जाते हैं शेल्टर होम से उड़कर लाहौर, और लाहौर में जाते किसके पास हैं? वो रोती कुकड़ी सस्ती अदाकारा के पास हैं। वो भी कुकड़ी के एड्रेस पर जहां आज तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं पहुंचा। कोर्ट में चाहे मतलब अब क्या कहूँ, कोर्ट ऑर्डर कर करके थक गई, इनको लेटर्स भेज भेज के थक गई, आज तक इनको वो लेटर रिसीव नहीं हुआ। और कुकड़ी को वो लेटर मौसूल हो जाता है जिसको वो अदालत में जमा नहीं करवा रही, उसने पकड़ के जो है ना अपनी डायरी में उसको संभाल के रखा हुआ है और वो अदालत में सबूत के तौर पे उसको जमा नहीं करा रही। ज़ारा काज़मी घर भी जा रही है और जलील नेक्सस की पोल भी खुल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अदालत में बयान भी बच्ची देगी। बच्ची बताएगी कि किस तरह से दरिंदों ने दरिंदगी का मुजाहरा किया उसके साथ। ये जो तुम बार बार वीडियोस बनाकर जो है बच्ची को धमकियां दे रही हो, धमकियां पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी वीडियो देखकर वो डर जाएगी, वो खौफजदा हो जाएगी, जिस तरह से पहले तुम लोग बयान दिलवाते थे। तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, छोड़ दो इसको, अब ऐसा नहीं होना। अब बच्ची सेफ हैंड्स में है, बच्ची किसी सूरत डरने वाली नहीं है। और पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम भी बहुत अच्छे से जान चुकी है कि कौन से लेटर्स तुम्हारे पास है, कौन से सबूत तुम्हारे पास है, किस किस का पोल तुमने खोलना है। जिन लोगों के लिए तुमने गड्ढे खोदे थे उन गड्ढों में तुम खुद गिर चुके हो, जलीलो खार हो चुके हो। मैं कहती हूँ कि जलाला तुम लोगों का मुकद्दर बन चुकी है। एक बार फिर से ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अदालतों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन करें कि अदालतों में बच्ची ने घर वापस चले जाना था। 10 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट थी जहां पर बच्ची ने कुछ खतूत अदालत को लिखे थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी जा चुकी है जिसमें डॉक्टर्स ने कहा है कि जी बच्ची जो है वो विलिंग है घर जाने के लिए। वालिदैन भी चीख चीख के कह रहे हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वालिदैन को करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि भाई बच्ची जो है वो उसको जो है कोर्ट ये तो इजाजत दे सकता है कि वो अपने शौहर के साथ या जहां जाना चाहती है वो जाए, लेकिन अब बच्ची जब विलिंग अपने घर जाने के लिए, बच्ची का डर खौफ जितनी वो सहमी हुई थी हर चीज जो है वो निकल चुकी है। तो अब ये बच्ची को जो है क्यों वापस घर नहीं जाने दे रहे। एक तारीख मिल जाती है 10 तारीख को और जो है जज साहब नहीं आते। इनको ये बात पहले पता होती है, ये हर चीज को किस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कैसे पता है कि अदालत कौन सा फैसला देगी, इनको कैसे पता है कि जहीर शबीर जो है वो 12-15 दिन के अंदर वापस आएंगे, 14वें दिन जो है उनकी बेल हो जाती है। इनको कैसे पता है कि जो है नूर मुनीर कब पेश होगी और कब क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है। ये सारी चीजें पहले से कैसे बता रहे हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई घपला बहुत बड़ा है जिसको अवाम बहुत अच्छे से जान चुकी है। तो जी इन्होंने फिर एक गेम खेली है। मेरे पास लेटर्स हैं, बच्ची जहीर से मोहब्बत करती है, तो ये जो मोहब्बत है इसके लेटर्स की सूरत में जो सबूत हैं उसको अदालत में जमा करवाएं ताकि अदालत जो है उसको उसका एनालिसिस करवाए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से पता लगाए कि ये लेटर तुमने किसको कब कहाँ पे लिखे थे। नाम तुमने नीचे ज़ारा काज़मी का लिख दिया और ऊपर जहीर का लिख दिया, तो तुम्हारे लेटर्स की असलियत भी जो है उसका पोल भी बहुत जल्द खुल जाएगा।